Yes, in this session we have to see current affairs. करंट अफेयर्स में फर्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं जीएफआर। जीएफआर 2017 में आपको ये देखना है जो अमेंडमेंट यहाँ हुई है, यानी जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स की अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट क्या यहाँ पे बता रही है, जिन कंट्रीज का बॉर्डर इंडिया के साथ लग रहा है, यानी जो कंट्रीज इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं, एक सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की, कौन सी कंट्रीज इंडिया से बॉर्डर शेयर करती हैं। ट्रिक है बचपन में एमबीए किया, ठीक है। ट्रिक गोज लाइक दिस, बचपन में एमबीए किया, ठीक है। अब किसने किया, क्यों किया, ये अपना इश्यू नहीं है, ठीक है। हमें तो ये देखना है किन कंट्रीज के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर होती है। बी ए से है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री। सी एच से चाइना, पी ए से पाकिस्तान जो हमेशा नापाक हरकत करते हैं, एन से नेपाल, ठीक है। एम से हम देख रहे हैं म्यांमार, म्यांमार। बी से हम देख रहे हैं भूटान, ठीक है। और ए से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। इन कंट्रीज के साथ हमारा डायरेक्ट बॉर्डर शेयर है, ठीक है। हाँ, अफगानिस्तान को लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हो क्योंकि वो एरिया पीओके में आ रहा है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है उस एरिया पे, स्टिल वो इंडिया का ही लैंड है, तो 80 किलोमीटर का बॉर्डर उस पे है। तो कुछ बुक्स में आपको भूटान भी गिवन होगा इसलिए, ठीक है। तो भूटान के साथ भी हम बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, नेपाल के साथ भी, चाइना के साथ भी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, और इसी ऑर्डर में हम कर रहे हैं। यानी सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, सेकंड चाइना के साथ, देन पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने यहाँ क्या चेंज किया है, गवर्नमेंट ने सिंपली क्या है कि जो बिडर्स हैं, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कर्व्स ऑन बिडर्स फ्रॉम फ्यू नेशंस, यानी हमारे किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई चाइनीज कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहे इन फ्यूचर, तो उसके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं है इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। ये इस जनरल फाइनेंशियल रूल में इंश्योर की है। क्यों इजी नहीं है, सबसे पहले उन्हें क्लियरेंस लेना होगा DPIIT का। इन नए अमेंडमेंट के थ्रू जितने भी बॉर्डर कंट्रीज हैं, DPIIT का अमेंडमेंट, ये परमिशन लेना होगा, और उसके बाद परमिशन लेना होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। इनका परमिशन भी लेना पड़ेगा, यानी इन परमिशन के बाद जाके ये इन्वेस्टमेंट कहीं पे अगर करना चाहें तो कर पाएंगे। तो ये चेंज इसमें की है। अब ये चेंज क्यों की है, हम दो कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट रोकना चाहते हैं, ठीक है। चाइना की रोकना चाहते हैं, वैसे दूसरा तो वैसे भीखमंगा देश है, उससे क्या रोके, ठीक है। उसके पास खुद के पास नहीं है, वो दूसरों में क्या इन्वेस्ट करेगा। तो ये हम देख रहे हैं, ये तो वैसे भी नहीं करते इन्वेस्ट, इससे क्या फायदा होगा। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है, चाइना की अब हम इन्वेस्टमेंट रोकना चाह रहे हैं इस वजह से। अब चाइना की जब हम इन्वेस्टमेंट रोकना चाह रहे हैं तो हमने ये कंडीशन लगा दी, इन सब कंट्रीज को इस वे से क्लियरेंस लेना होगा। उसमें भी कुछ कंडीशन और हैं, फर्दर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। उसमें हमने ये भी कह दिया जिन कंट्रीज के साथ हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि टोटल हमने इतने पैसे का लोन देना है इतने टाइम तक, उन कंट्रीज के लिए ये सब कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक है। बाकी सबकी लगेगी। मान लो छोटी सी कंट्री है भूटान के जैसी, या फिर ये म्यांमार, ठीक है, ये कहीं बाय चांस इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो इनके लिए ज्यादा सिरदर्दी का चांस नहीं रहेगा। लाइन ऑफ क्रेडिट का इसमें कंसेप्ट है। और ऑफ कोर्स हम चाइना जैसी कंट्री को तो लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं दे रहे होंगे, ठीक है, पाकिस्तान को हम देना नहीं चाहते, तो यहाँ ये पॉइंट भी रहता है। पर हमने क्या क्या स्टेप अभी तक चाइना के अगेंस्ट लिए हैं, तो इन सबको आप एक साथ लिख सकते हैं। जो स्टेप हमने सबसे पहले लिया था एफडीआई रोकने के लिए, फर्स्ट लॉकडाउन में स्टेप ले लिया था कि इंडियन स्टार्टअप में चाइनीज एफडीआई और ज्यादा ना आए। आप सबने न्यूज सुनी होगी, चाइना का एफडीआई एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में भी
और पेटीएम में भी, ठीक है। इन फ्यूचर ये सब ना बढ़े, उसको रोकने के लिए हमने ये कहीं ना कहीं ये स्टेप हमने लिया था, ठीक है। हाँ, तो हमें ये देखना है एफडीआई के बारे में। एफडीआई का क्या स्टेप था कि ये हमने लिया कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज जो लैंड बॉर्डर शेयर कर रही हैं उन्हें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं है, उन्हें गवर्नमेंट अप्रूव रूट से ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड रूट, इससे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये कंसेप्ट इसमें है। तो ये एफडीआई का पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप हमने क्या लिया, सेकंड स्टेप हमने लिया था कि जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि चाइना के हमने इंपोर्ट कम करनी है और फाइनेंशियली समहाउ कोशिश करनी है कि हम उन्हें टैकल कर पाए, तो 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था, इंक्लूडिंग टिकटॉक। यानी आप जो देख रहे हैं कोविड का इम्पैक्ट, यानी एक टिकटॉक संक्रमित हुई और उसने 58 ऐप को और अपने साथ ले डूबी, 58 को और टिकटॉक पॉजिटिव कर दिया, कोरोना पॉजिटिव कर दिया, यानी 59 चाइनीज ऐप को हटा दिया, स्वच्छ भारत डिजिटल मिशन बना दिया कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम देख रहे हैं और क्या स्टेप है। तो एक तो स्टेप आपने ये देख लिया, सेकंड स्टेप आपने ये देख लिया, एक जीएफआर हमें आगे देखना ही है, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं जो चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट हमारी ई कॉमर्स कंपनी के थ्रू रहती थी, यानी इंडिया में इनका सामान ई कॉमर्स के थ्रू जो आता था, उसको रोकने के लिए हमने क्या किया है, ठीक है। जैसे हमने ये स्वच्छ डिजिटल भारत अभियान जैसा कुछ चलाया है, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ स्वच्छ ई कॉमर्स अभियान जैसा कुछ चलाना चाहिए था, तो वैसा ही समझ लो। तो जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसका लेबल लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट पे। तो मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ जैसे, तो मुझे पता होना चाहिए ये कोरिया में बना हुआ है, जापान में है या चाइना में है, ठीक है। तो ये भी ई कॉमर्स वेबसाइट को देना है। लेकिन देखो ये सब चीजें होती हैं, पर कुछ अपने ही लोग होते हैं, गड़बड़ करते रहते हैं। जैसे अभी कल परसों एक बड़ा इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, वन प्लस की एड पूरे पेज पे उन्होंने पब्लिश की हुई थी, ठीक है। ऐसे ही कोई कोई चाइनीज कंपनी के कोई टीवी की एड कर रहा है, तो हमें लगता है हमें पुराने टाइम में आ जाना चाहिए, जापानीज और कोरियन कंपनी के टीवी, और कहीं ना कहीं उनमें अगर क्वालिटी और सब कुछ सही हो तो वापस वहां स्विच करना चाहिए। मुझे मेरी लाइफ से याद है, हमने सबसे पहले जो कलर टीवी यूज किया था अकाई का वो टीवी था, जापानीज कंपनी थी, ठीक है। तो इस तरह के कंपनीज फिर से इंडिया में इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, साउथ कोरियन या हम अगर बात करें जापानीज कंपनी की, अदर देन दी चाइनीज फर्म्स, क्योंकि इनके टीवी देखने में फैसिलिटी वाइज ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई सर्विस सेंटर नहीं, आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, वो सब गड़बड़। तो ये ऐसा एडिटोरियल में लिखा हुआ है, मेरे ऊपर कोई क्लेम मत करना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को मैंने फॉलो किया है, उसमें ये सब पॉइंट रखे गए हैं, सबका अपना व्यू हो सकता है, यू मे एग्री विद मी, यू मे नॉट, इट्स अप टू यू। फोर्थ पॉइंट क्या है, जनरल फाइनेंशियल रूल, जीएफआर 2017 का आप देख रहे हैं कि अमेंडमेंट, ठीक है, जो अभी हमने लिखा ही है यहाँ पे, जीएफआर 2017 अमेंडमेंट। तो ये सारे चाइना के अगेंस्ट, या फिर आप कह सकते हो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को समहाउ टैकल करने के जो स्टेप हैं वो सब मैंने आपके साथ लिख दिए हैं अभी तक जो न्यूज में रहे हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन शेयर विद मी रिलेटेड टू इकोनॉमी ओनली, ठीक है। और कोई टॉपिक डिफेंस इसमें वो सब नहीं, अभी के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे चाइना के इस पे। यस तोशिबा, यस तोशिबा बहुत अच्छा हम कह सकते हैं लैपटॉप के लिए भी और हर सेंस में, ठीक है। टीवी तो आई एम नॉट श्योर, पर लैपटॉप तो उसका काफी अच्छा रहता है, ठीक है। क्लियर है ये? यस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन, आप इनके आंसर करेंगे, एमसीक्यू नाउ के डायरेक्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट आपने ये बताना है इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी देश के कौन है, आप बताएंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी एट प्रेजेंट, ठीक है। और नेक्स्ट आपको बताना है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ये आपको बतानी है, ठीक है। और नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर,
CA साहब कौन है अपनी, ठीक है, इन सब के एडिटोरियल आजकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर में, तो यू शुड नो। नेक्स्ट, ये तो सबको पता ही होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं, तो आपको ये बतानी है। अभी एक एक्सीलेंट एडिटोरियल था, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब एंड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी साहब, इनका एडिटोरियल था, जिसमें कह रहे थे कि अगले साल इंडियन इकोनॉमी वी शेप में आएगी और बहुत अच्छे से उछलेगी, और ये सब उम्मीद करते हैं उछले, सब ऐसे ही रहे जैसे बताते हैं, ठीक है, बाकी देख लेंगे क्या कुछ है कैसे। तो इन्होंने ये पॉइंट यहाँ पे रखा है। और अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बताओ फाइनेंस सेक्रेटरी का नेम, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे, ठीक, यस, चीफ इकोनॉमिक अजय भूषण पांडे, ठीक है। और नहीं, एस जयशंकर नहीं है, एस जयशंकर तो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर आई वांट टू आस्क, यस वेरी गुड पीयूष, तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, इन्होंने ठीक बताया है, ठीक है। मनमोहन जी ने भी सही बताया, यस फाइनेंस मिनिस्टर का नेम बताया। रीनू यस बिल्कुल सही बता रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर का नेम, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक नेम तो पूछा ही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन आरबीआई गवर्नर, सबको याद ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी हमें लिखने हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हम बात करें, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, ये दोनों आपको याद होने चाहिए। फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे, अजय भूषण पांडे, ठीक है, ये हम देख रहे हैं। और इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी तरुण बजाज। नेक्स्ट, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, बहुत ही यंग चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, इकोनॉमिक्स के ये टीचर, ठीक है, हैदराबाद से, इस पोजीशन से पहले, अभी के लिए पैरेलल में वर्क कर रहे हैं नहीं वो अलग इशू। फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन जी, ये आप देख रहे हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट पोजीशन अलोंग विद आरबीआई गवर्नर विच यू नो, शक्तिकांता दास, ठीक है, शक्तिकांता दास जी आरबीआई गवर्नर। अब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि कुछ स्टेप तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ले लिए हैं, कुछ एक्सपेक्टेड हैं, अब देखते हैं आगे क्या सिनेरियो रहता है, क्या एक्सपेक्टेड है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखें, जो लोन मोरेटोरियम है, ठीक है, अगस्त में उनका टाइम खत्म हो रहा है, तो शक्तिकांता दास साहब बताएंगे गवर्नर जी कि क्या लोन मोरेटोरियम बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी आया है, बहुत मजेदार वो रहने वाला है, हम इसे कवर करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, काफी डिटेल में इस टॉपिक को हम करेंगे। और इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जो बैंकिंग पे मेंशन था उसे हम बैंक क्लासिफिकेशन के टॉपिक के साथ करेंगे, सो दैट आपका बहुत बढ़िया से वो टॉपिक तैयार हो जाए, वो कंटेंट अच्छे से बन जाए। अगर इस साल एग्जाम हो रहा है वेरी गुड, जो एक्सपेक्टेड लग भी रहा है, ठीक है, कि एक एग्जाम तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो भी सकता है, और उसी वे में आपको हेल्प भी मिल जाए, नहीं तो ओवरऑल आगे के लिए जो आपका एग्जाम होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हमें डिस्कस करना है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जो बैंकिंग के बारे में मेंशन था उसे भी हम देखेंगे। और नेक्स्ट हमें देखना है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, हाफ ईयरली रिपोर्ट होती है, ठीक है, ये इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के लिए अलग है इंस्टीट्यूशन, या इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के लिए भी हमें देखना है, ठीक है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब ये हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वेदर क्या कोई और पैकेज आएगा, रिलीफ पैकेज या नहीं आएगा, ठीक है, ही कैन टेल दिस बेटर। तो इसलिए ये सब पोजीशन हमने लिखी है, आगे न्यूज में रहने वाले हैं। और गवर्नर साहब बताएंगे कि लोन मोरेटोरियम कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, डिपेंड
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बताया। सरकारी बैंकों में तो लोन मोरेटोरियम का फायदा उठाया गया है, जिन लोगों ने लोन लिया है 80% को उसमें रेशियो है, डिटेल हमें देखेंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर ये भी बताएंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब के साथ कि क्या कोई नया रिलीफ पैकेज होगा तो वो कब, अक्टूबर, नवंबर, अब, या फिर कैसे, या फिर इस पैकेज से और क्या डेवलपमेंट्स हैं। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, फाइनेंस अफेयर सेक्रेटरी ये भी इसी तरह से हमें अपडेट करते रहेंगे कि इकोनॉमिक किस शेप में जा रही है। ठीक है, ये सब हमें देखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यस, ठीक है। इसके बाद जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक है आपका रेरा के रिगार्डिंग। रेरा भी न्यूज में रहा। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट जो है, जो रेरा के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए, सारे प्रोजेक्ट नहीं पर इसमें कुछ प्रोजेक्ट जो स्टाल्ड प्रोजेक्ट्स थे, जो रुके हुए थे, ठीक है, वहां पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का काम फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कर दिया है। उन्होंने इसके लिए फंड प्रोवाइड किया है सो दैट हाउसिंग प्रोजेक्ट ये टाइम पे कंप्लीट हो। ठीक है, इसके लिए फंड प्रोवाइड किए। अगर हम इसे देखें, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर मैम निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसके लिए फंड प्रोवाइड किया रेरा के स्टार्ट प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, और ये किंग के लिए, जैसे मुंबई में जो 2 करोड़ से कम का जिसका घर है, जिसका प्राइस 2 करोड़ से कम का जो फ्लैट है उसके लिए, दिल्ली एनसीआर में 1.5 करोड़ से कम, और रेस्ट ऑफ इंडिया में लेस देन 1 करोड़। ठीक है, उनके लिए अभी की है। और नेक्स्ट हमें ये भी देखना है किस कंट्री के साथ हम रैपिड टेस्टिंग किट पे काम कर रहे हैं, बताओ। इंडिया किस कंट्री के साथ रैपिड टेस्टिंग किट पे काम कर रहा है? यस, एनीवन? रैपिड टेस्टिंग किट, ठीक है, किस कंट्री के साथ? यस, रशिया, यूएसए सब लिख रहे हैं, लेकिन जो आंसर है उसको ही नहीं लिख रहे हैं, उसके अलावा और सब लिखा जा रहा है। सी, इजराइल। ठीक है, इजराइल के साथ, ये भी हमें देखना है, इस न्यूज़ को भी हमें फॉलो करना है। और इसके अलावा नेक्स्ट आपको देखना है अपडेट। नेक्स्ट अपडेट ये है कि दिल्ली में जो सीरियोलॉजिकल सर्वे हमने देखा था उसका जो रिजल्ट, ठीक है, बहुत शॉकिंग वो रिजल्ट था। आपको याद रखना है कि जिसमें ये आया था कि एवरी फोर्थ पर्सन, 1/4 को ये माना गया कि शायद ये लोग अफेक्टेड हैं कोविड 19 से, क्योंकि 23% अप्रोक्सीमेटली 23% लोगों में ये एक्सपेक्ट किया गया सीरियोलॉजिकल सर्वे के बाद कि शायद ये लोग अफेक्टेड हो सकते हैं कोविड 19 से। ठीक है, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसा हो गया। अभी तक सरकारें इसको एक्सेप्ट कर नहीं रही हैं। ना तो दिल्ली सरकार, केजरीवाल साहब ऐड देने में बिजी हैं, क्लास 12th की तो ऐड दे दी, 10th की दी नहीं। ठीक है, पता नहीं शायद 10th नहीं आती होगी दिल्ली में। और ये भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है। ठीक है, हर्षवर्धन जी ये भी नहीं मान रहे हैं, इनको पूछते रहते हैं रिपोर्टर दूसरे तीसरे, कह दो भाई कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, हमेशा दोनों मना करते रहते हैं। ठीक है, मिला जुला चल रहा है रिस्पॉन्स पहली बार दोनों का, दिल्ली गवर्नमेंट भी और सेंटर भी, नहीं तो हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन थी दिल्ली में, तो जो इस टेस्ट से लग रहा है कि लगभग हो चुका है, 20,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया था और 23% के सैंपल में लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, ये लोग अफेक्टेड हो सकते हैं कोविड 19 से। अब दिल्ली की पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2 करोड़, तो फिर इसका डाटा निकाले, क्या 45 लाख लोगों को दिल्ली में हो गया है और ये लोग कितनों को अफेक्ट करते हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, हरियाणा में तो जो केसेस हैं कोविड के वो दिल्ली की वजह से हैं। आप गुड़गांव में देखो, फरीदाबाद में देखो, सारा दिल्ली एनसीआर की वजह से है। ठीक है,
या फिर यहाँ से जो लोग आ रहे हैं हमारे शहरों में, आपको पता है वही लेके आ रहे हैं। अपने आप तो हिसार में कोई इफेक्टेड नहीं आया है, ठीक है, या तो वो बाहर से आया है किसी और कंट्री से, जो कि बहुत कम है, या आप देख रहे हैं कि वो नियर बाय दिल्ली वगैरह कहीं पे पढ़ रहे थे, जॉब कर रहे थे, कुछ वापस आए, यहाँ पे भी फैल गया। तो ये सब आप देख रहे हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन? आजकल ज्यादा कोविड-19 की इधर सुबह अभी 14 लाख नंबर हो गया है, ठीक है, आपने देखा होगा मॉर्निंग की न्यूज में। अब तो साउथ इंडिया में हम देख रहे हैं, केरल में कह रहे थे कंट्रोल कर लिया, फिर से केसेस आने लग गए। साउथ इंडिया में कहीं ना कहीं फिर से ये पीक पे जा रहा है। साउथ इंडिया में कर्नाटक स्टेट है समहाउ किसी तरह से बाकी सबसे बेटर है। तमिलनाडु बहुत वर्स्ट जा रहा है। आंध्रा की तो हम, ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तो क्या ही बात करें, और केरल भी, ठीक है, फिर से केस आने लग गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो साउथ में पीक आप देख रहे हो, कुछ स्टेट दोबारा ये लॉकडाउन लगा रही हैं, फिर से इकोनॉमी में इम्पैक्ट और ये सब कुछ रहेगा। जितने मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, ये मुंबई, ठीक है, ये सब सिटीज हम देख रहे हैं, दिल्ली मुंबई, इन सिटीज में केसेस ज्यादा हैं, तो खुद सोचो इकोनॉमी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि यहीं पे ये ज्यादा है। अब यहीं ये बंद करेंगे, ठीक है, दिल्ली मुंबई चेन्नई हैदराबाद इन्हीं सब सिटीज में ज्यादा है, और यही कहीं ना कहीं ग्रोथ इंजन है इंडिया की इकोनॉमी के। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये साल तो इकोनॉमी के एक्सपेक्ट में और गवर्नमेंट के जितने भी एम्बिशन थे कि 5 ट्रिलियन 25-26 तक बन जाएंगे, सब कुछ खत्म होने वाला है। अब वो सोचना ही नहीं चाहिए, उन चीजों की बात ही नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बहुत कुछ बदल गया है, आपके सामने है ये डाटा मैं रख रहा हूँ क्या कुछ। आपको याद क्या करना है इस करंट में कि दिल्ली में सीरियोलॉजिकल सर्वे हुआ, 1/4 को अफेक्टेड एज पर दिस माना गया है, और ये 1/4 के लिए एंटीबॉडी ये टेस्ट था। अब इसमें एक कंसेप्ट है, मैंने एक लेक्चर आपको डिलीवर किया था कोविड-19 की स्टार्टिंग में, उस टाइम फर्स्ट लॉकडाउन के बाद का ही वो लेक्चर आपके साथ था, जिसमें मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था हर्ड इम्यूनिटी। तो क्या ये समझा जाए दिल्ली में हर्ड इम्यूनिटी आने लगी है लोगों में? मतलब अफेक्टेड तो बहुत हो गए हैं, लेकिन कुछ को लक्षण नहीं दिख रहे हैं, कुछ खुद से भी हो सकता है ठीक हो रहे होंगे। तो ये तो हर्ड इम्यूनिटी में ही पॉसिबल है, और तो इसके भी चांसेस बहुत कम मिलते हैं। जरूरी नहीं ये एंटीबॉडी टेस्ट था कि सिर्फ एंटीबॉडी से श्योर हो जाए, ठीक है, कि इनको कोविड हुआ था और अपने आप से ठीक भी हो गया काढ़ा पी के, या फिर कैसे आजकल तो नई नई स्टडी भी आ रही है चाय पी के एंड ऑल, ठीक है, अभी कल की न्यूज में भी एक था, ऑल्सो इट इज नॉट प्रूव्ड येट। तो ये आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब कंसेप्ट है। यस, हम अगर बात करें, क्योंकि एक टाइम से ज्यादा लोग देखो घर में नहीं रह पाएंगे, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है, राखी और ये सब फेस्टिवल भी आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग कनेक्टेड भी हैं इमोशनली, और ये सब तो रहेगा, पर कुछ एक प्रिकॉशन वो ले सकते हैं जो अपने एंड से, जैसे घर में अगर हम बात करें तुलसी प्लांट, या हम बात करें गिलोय एलोवेरा, ठीक है, और चाय में ये सब अगर लिया जाए तुलसी या गिलोय, तो अपने आप ही आप देख रहे हैं कि यूजफुल रहेगा। आप खुद से घर पे काढ़ा बना सकते हैं। तो ये सब भी कहीं आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं इसके। इसके अलावा जो न्यूज में रहा था, एक कोरोशोर के रिगार्डिंग न्यूज थी, ये भी इसी के साथ डिस्कस कर लें। बताओ ये कोरोशोर क्या था और किसने बनाया था? एफोर्डेबल टेस्टिंग किट आप इसे कह रहे हैं। यस, चौन मनमोहन जी कह रहे हैं च्यवनप्राश खाओ मस्त हो जाओ विद हॉट मिल्क, ठीक है। बाबा रामदेव का कोरोनिल, ठीक है, हाँ वो भी सही है, एक ऑप्शन है इम्यूनिटी बूस्टर। यस, आईआईटी दिल्ली ने बनाया कोरोशोर। कोरोशोर है क्या बताओ? यस, आईआईटी दिल्ली ने जो कोरोशोर बनाया, ये क्या है, किस चीज का कंसेप्ट है इस कोरोशोर के साथ? आपको टेस्ट बताए थे कोरोना के, ठीक है, कैसे टेस्ट हो सकते हैं। आरटीपीसीआर टेक्निक हमने पढ़ी थी। आरटीपीसीआर टेक्निक पे एक आरटीपीसीआर बताया था, एक रैपिड एंटीबॉडी, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये सब टेस्ट आपको बताए थे। तो आरटीपीसीआर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का जो टेस्ट होता है, उसके ऊपर ये मोस्ट एफोर्डेबल टेस्टिंग किट है जिसका नाम है कोरोशोर, मोस्ट एफोर्डेबल टेस्टिंग किट, ठीक है, ये हम देख रहे हैं, कोरोशोर नेम है मोस्ट एफोर्डेबल टेस्टिंग किट।
तो ये आप याद रखेंगे, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली ने इसे डेवलप किए। सी हम ये भी पढ़ते थे कि जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है इसका ट्रायल इंडिया में भी चल रहा है, ठीक है। और इंडिया में किस इंस्टीट्यूट के या ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसका ट्रायल बताओ। ये क्वेश्चन आपसे टेलीग्राम पे भी पूछा था कि ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है इसका ट्रायल किसके साथ चल रहा है। नहीं, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, इसका ट्रायल चल रहा है सीरम इंडिया, ठीक है, इनके साथ ट्रायल चल रहा है ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का, ठीक है। ये हम देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का ट्रायल। और इसके ऊपर आप ये भी याद रख सकते हैं, इंडिया में आपको बताया हुआ है इंडिया के कौन से कैंडिडेट थे वैक्सीन के। इंडिया में वैक्सीन के कैंडिडेट हम देखते थे कोवैक्सीन और जाइडस कैडिला। जाइडस कैडिला ने अपना नेम थोड़ा सा अपडेट कर लिया है, ठीक है, कंपनी है जाइडस कैडिला, ZY-CoV-D, ठीक है। कोवैक्सीन, ये तो इंडिया के खुद के वैक्सीन के कैंडिडेट्स हैं। अब तो WHO भी कहने लग गया अगले साल तक ही आएगी, ज्यादा जल्दी मत करना, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। हर देश पैसे खर्च कर रहा है कि पैसे बचा के रखें, एक्यूमुलेट कर लें, वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा हो, स्टॉक इकट्ठे कर लें। जैसे भारत में भी आप देख रहे हो पेट्रोल भी अभी देश दुनिया में तो कच्चे तेल की कीमतें कम है, तो फिर भारत भी ज्यादा स्टॉक इकट्ठा कर रहा है और प्राइस भी उसने कम नहीं किया है, क्योंकि और कहीं से तो फिर रेवेन्यू है नहीं। तो ऐसे लगता है पेट्रोल पंप का नाम भारत निर्माण योजना कर देना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन मुसीबत के टाइम में हमें साथ देना चाहिए। वी पीपल आर नॉट सेल्फिश, ठीक है, हमें ये नहीं देखना चाहिए गवर्नमेंट और ये सब, गवर्नमेंट कहाँ से लेके आएगी, हमें ये भी सोचना है गवर्नमेंट के पास क्या है, अगर टैक्सेज नहीं होगा, कंपनी नहीं चलेंगे, कुछ नहीं होगा, देश कैसे चलेगा। तो हमें बहुत ज्यादा ये इशू करने में नहीं चाहिए। तो आपको बताया कि जो कच्चे तेल का भंडारण कर रहे हैं, यूएस से भी बात कर रहे हैं, काफी मात्रा में खरीद ली है, अब रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, तो फिर हम दूसरे देशों से बात कर रहे हैं, वहां रखवा लेंगे। तो इस वजह से भी हम देख पा रहे हैं इंडिया के वैक्सीन के कैंडिडेट आपको पता है कोवैक्सीन, ये भारत बायोटेक कंपनी का, और ZY-CoV-D ये आपको बताया था जाइडस कैडिला कंपनी, कैडिला हेल्थ केयर भी इसी को कह रहे हैं, ठीक है, जाइडस कैडिला या कैडिला हेल्थ केयर, ठीक है। एक ये कंपनी आप देख रहे हैं भारत बायोटेक, और ये इन कंपनियों के वैक्सीन के कैंडिडेट हैं। और इसके अलावा हम देखें, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाह रहा था, ये क्वेश्चन है आपका इसराइल के रिगार्डिंग। इसराइल के साथ हमने रैपिड टेस्टिंग किट तो पढ़ी है, लेकिन इसराइल से हम ड्रोन भी खरीद रहे हैं, ठीक है। हम इस टाइम में साइड बाय साइड हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि देश की नेशनल सिक्योरिटी का कभी इशू रहे ना, तो इंडिया इजराइल से ड्रोन खरीद रहा है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हम कह सकते हैं ड्रोन्स को। और दो ड्रोन हमने खरीदे हैं, एक तो है हीरोन और एक का नाम है सर्चर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन हो ये ड्रोन कहाँ से खरीदे हैं इंडिया ने, इजराइल से। ये तो हम खरीद चुके हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम खरीदना चाह रहे हैं हीरोन का आर्म्ड वर्जन, ठीक है, जिसमें हम ये समझ सकते हैं हीरोन के इस वर्जन में, ये आर्म्ड वर्जन है हीरोन का, नाम है इसका हीरोन TP, ठीक है। इसको भी हम इन फ्यूचर खरीदना चाह रहे हैं, ये भी इजराइल का ही है, ठीक है। ये अनआर्म्ड ड्रोन है, ये जो आप देख रहे हैं ये तो है अनआर्म्ड ड्रोन, ठीक है। और आर्म ड्रोन हम देख रहे हैं हीरोन TP। इसके अलावा हम यूएस से भी ड्रोन खरीदना चाहते हैं, इंडिया भी अपने ड्रोन बनाता है। यूएस से हम कौन से ड्रोन खरीदना चाहते हैं, इन ड्रोन के नेम लिख रहा हूँ तो दैट सारे ड्रोन आपको एक साथ पता चल जाएं। यूएस से हम ड्रोन खरीदना चाह रहे हैं जो रीपर एंड प्रेडिटर हैं, रीपर एंड प्रेडिटर, ठीक है। ये ड्रोन हम यूएस से खरीदना चाह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और ये डील तो ऑलमोस्ट डन है। और इंडिया अपने एंड से भी ड्रोन बनाता है, उन ड्रोन को हम कहते हैं रुस्तम सीरीज के ड्रोन, जो DRDO बना रहे रुस्तम, ठीक है।
अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम से याद रख सकते हो। रुस्तम सीरीज के ड्रोन है, ठीक है, जो दोनों वेरिएंट में हम बना रहे हैं। अभी तक तो वैसे अनआर्म्ड है, इंडिया के पास कोई भी आर्म नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि आर्म ड्रोन भी रुस्तम सीरीज के बने। और वो कैसे बनेंगे, अगर हम जैसे राजनाथ सिंह जी इन्होंने ये टाई अप किया है, तो इजराइल की कंपनी इंडिया को ड्रोन देगी, इंडिया में आके बनाएंगी, यूएस बनाएगी, तो हम अपने रुस्तम को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। चाइना हर चीज ऐसे ही तो सीखे है, ये चीज ना होती तो चाइना नहीं सीख सकता था। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, जो एफडीआई हम किसी भी सेक्टर में करते हैं तो उसके बाद ये चेंजेस आते हैं। डिफेंस में अभी हाल फिलहाल में इंडिया ने एफडीआई बढ़ाई भी थी, ठीक है, कितना एफडीआई है अभी डिफेंस में? यस, इसको बढ़ा दिया था ऑटोमेटिक रूट के लिए, 74% पे ले आए थे, ठीक है। तो इतना एफडीआई हम देख रहे हैं ऑटोमेटिक रूट से। तो हम इंडिया में ही अब बनाना चाह रहे हैं हथियार, रेदर देन हर टाइम खरीदने की बजाय, तो इसलिए एफडीआई बढ़ाई गई है। इसके अलावा हम स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी इजराइल से खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये भी हम इजराइल से खरीदना चाह रहे हैं। और इंडिया ने अपनी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का प्रशिक्षण भी किया, नाम बताओ कौन सी मिसाइल? यस, आपके सारे करंट अफेयर डिफेंस और ऑलमोस्ट कोरोना से संबंधित पिछले 1.5 2 वीक के रिवाइज आपको करवा दिए हैं। यस, नेम बताओगे? हेलिना उसका पुराना नेम था, उसी का नया नाम रख दिया इन्होंने, ध्रुवास्त्र। वेरी गुड, ठीक है, ध्रुवास्त्र नेम है जो हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देख रहे हैं, ध्रुवास्त्र, ठीक है। ये हेलिना मिसाइल एक होती थी, हेलिना मतलब हेलीकॉप्टर से जो नाग मिसाइल लॉन्च करते थे, उसी की हम बात कर रहे हैं। उसी का नेम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है, और थोड़े चेंजेस के साथ ध्रुवास्त्र को लॉन्च किया है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इंडिया की। तो इंडिया से इसमें क्या है ये मैंने आपको बता दिया, आप याद रखेंगे ध्रुवास्त्र, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। और डीआरडीओ का रुस्तम ड्रोन, रुस्तम एक ड्रोन है, अनआर्म्ड ड्रोन है, अभी तक हमारे पास आर्म्ड हमने बनाया नहीं है। इसराइल से हम क्या क्या ले रहे हैं, ठीक है, इसराइल से हीरोन ड्रोन, सर्चर ड्रोन, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और हीरोन टीपी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हम इसराइल से ले रहे हैं। यूएस से हम बात करें तो यूएस से हम देख रहे हैं रीपर और प्रेडिटर, ये ड्रोन के टाइप हैं, ठीक है। याद रखोगे क्या क्या, जो डिफेंस इक्विपमेंट हम कहाँ से किस वे से ले रहे हैं, ये ड्रोन है, ठीक है, और ये भी आप देख रहे हैं ड्रोन, ठीक है। याद रखना कौन सा कंपोनेंट किस चीज के लिए। क्लियर है ये? यस, एनी डाउट इन दिस वन? हाँ, इस टाइप से माँ बात में। यस, S-400, यस, S-400 तो हमने रशिया से लेने हैं, ठीक है। S-400 है आपका मिसाइल डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि हमने रशिया से लेना है। S-400 है मिसाइल डिफेंस ट्रैकिंग सिस्टम, वो हमने रशिया से लेना है,